हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। थोड़ा बहुत ही शूट करूंगी क्योंकि यहाँ के मार्केट में मुझे घूंघट करना पड़ता है, तो मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाती। फ्रंट कैमरे से नहीं कर पाऊंगी और बैक कैमरे से जितना हो पाएगा उतना कर लूंगी। तो चलो बाबू चल जाओ मार्केट। और हमारे साथ जाने शिवानी। देख कैसे मार रही है मेरे को निकम्मी। तो चलिए गाइस चलते हैं। मैं और अक्षु और शिवानी और छोटी बेबी जा रही है क्योंकि स्वीटी और अमन और दक्ष गए हैं। कहाँ गए? अलीगढ़ गए हैं कुछ सामान लेना और स्वीटी की दवा लेने के लिए। मम्मी गई है मथुरा वृंदावन, मैंने आपको जैसे कि बताया था। पापा बाहर घूम रहे हैं, तो हम चलते हैं जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं। हम आ चुके हैं मार्केट और मैं मार्केट में खड़ी हुई हूँ। शिवी अभी अंदर थ्रेड करवा रही हैं और मैं बाहर खड़ी हूँ बाबू को लेके, क्योंकि वो रो रही है अंदर बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि भारी लेकर आ जाऊँ तो थोड़ी खुश रहेगी ये। अक्षु तो बात करना जरा, हेलो बोलो। हेलो मैं कैसा लग रहा हूँ? बैक कैमरा करके थोड़ा सा दिखा रही हूँ। एक मतलब जो भी गर्ल्स सामान मिलता है वो, तो यहाँ पर है। शिवी अंदर है दुकान के अंदर, पापा ट्रेड करवा रहे हैं। अंदर पार्लर है और बाहर अपना जो भी सामान है लेडीज वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो वो सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है हमारी डॉल छोटी सी, ये बड़ी डॉल है। अक्षु नहीं अंदर नहीं बेटा, ये रोएगी फिर, गर्मी लगेगी इसको अंदर गर्मी लग रही है, इसलिए फिर मैं इसको बाहर लेकर आ गई। थोड़ा सा मैं आपको बैक कैमरा करती हूँ, हाँ थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट लगा हुआ है, सारा कुछ मिल जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बट मैं मेरे को आदत पड़ गई है अलीगढ़ की, जो भी लेना अलीगढ़ से लेना है, तो बस वही है और कुछ नहीं है। तो देख बाबू कितनी शांति से मेरे पास खड़ी है, जैसे कि कितनी पुरानी पहचान हो। रात में ही हम मिले हैं और ये बहुत क्लोज हो गई है मेरे, बहुत ज़्यादा हिल गई है। बस थोड़ा सा इसको हिलाते रहो, खुश रहती है। मेरे पास ज़्यादा हिल गई है, बाकी ये घर में किसी के पास इतनी हिली है, मेरे पास और दक्ष के पास बहुत ज़्यादा हिल गई है ये। चौना मैं वैसे इसकी पता है कौन लगी? दादी। पर है नहीं श्री से मैंने बोला मेरे को दादी वगैरह मत बुलवाना, बड़ी मम्मी बुलवाना। तो कह रहे हाँ बड़ी मम्मी बुलवाऊंगी। बाबू मार्केट में घूंघट करके खड़ी हुई हूँ। मैंने ना थोड़ी सी पीठ कर रखी है और शिवी को ना मैंने बोला थ्रेडिंग नहीं हो रही है, तुम्हारी थ्रेडिंग करवा लो आराम से, और आराम से थ्रेडिंग करवा लो। फिर मैं उनको थोड़ा सा सामान दिला देती हूँ, जैसे कि है लड़कियों की क्या ज़रूरत होती है मेकअप वगैरह। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ दिला दूँगी, जैसे बैंगल्स वगैरह, और उनको कुछ पसंद आएगा तो भी दिला दूँगी। तो बस वो थ्रेड करवा के आ जाए, फिर उनको पसंद कराऊँगी। मुझे लगा ये सो गई है, पर सोई नहीं है, तो अभी आ जाए। बस बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी, हालत ख़राब हो रही है। तो घूंघट गाइस यहाँ पर देख रहे हैं हम बाबू के लिए कपड़े। अब देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। हाँ छोटे बाबू की नहीं देख रही हूँ। तो गाइस आप कपड़े देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं गर्ल्स के। ये वाले बहुत प्यारे हैं। अभी देखते सॉफ्ट कपड़े वाले चाहिए बाबू, उसको दिक्कत ना हो। अच्छी का है ये पिंक। गाइस मैं घर पर आ गई हूँ और यहाँ पर हम लेकर आए हैं थोड़ा सा सामान, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर वीडियो में। और बाबू कर दिए फीडिंग, तो शिवानी करा रही है फीड बाबू को। और अक्षु बेबी लेकर आई है अपने लिए लॉलीपॉप। दिखा दो अपनी लॉलीपॉप, ऐसे ना कोई निकाल के ले जा रहा, उसमें से दिखा देना ढंग से ही। मेरी खांसी ने मेरी जान ले रखी है। इतनी गर्मी है ना गाइस, घर से निकलने के बाद पता पड़ता है कि हाँ भाई गर्मी है। घर में तो हम आराम से पड़े रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं पड़ती। बाहर निकलने के बाद पता पड़ता है कि गर्मी होती क्या है आखिर। तो और मैंने नेल पेंट भी लगा लिया। बहुत कमेंट आती है कि दी आप अपने हाथ पे नेल पेंट लगा के रखा करो। पर्सनल मैसेज भी इतने सारे आते हैं, तो मैंने दोनों हाथों पे नेल पेंट लगा लिया और आज पैरों पे भी नेल पेंट लगा लिया। तो फ्री। और ये ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन भी टिक जाए ना तो बोल देना कि हाँ 2 दिन तक तुम्हारी नेल पेंट टिकी रही। जो कि अभी इतने प्यारे से हाथ लग रहे हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा सामान। अभी थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आए थे। जो सूट था वो शिवानी ने बैग में रख लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। कर लिया उन्होंने और बैग में नीचे पैक करके रख दिया है, वो निकल भी नहीं पा रहा है। और ये दिखा रही हूँ, ये देखिए ये 2 दुपट्टे लेके आए थे। एक शिवानी का एक मेरा है, तो उनको जो पसंद आएगा वो रख लेंगी और एक मैं रख लूँगी। बहुत प्यारे दुपट्टे हैं
तो मेरे को अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, एक शिवानी के लिए, एक अपने लिए। और ये है बाबू के कपड़े, बहुत प्यारे से। और इसमें ना सैंडो बनियान और उसके बाबू की कच्छी है, ये देखिए सैंडो बनियान और ये कच्छी छोटी सी। मैंने ना मतलब प्रिंटेड चाहिए थी ऐसी जैसी अक्षु की। अक्षु लेके आना बेटा, कोई तुम्हारे लिए लेके आए क्या, जल्दी लेके आओ। इस तरीके की ये चड्डी है छोटी सी, हम तो चड्डी बोलते हैं, कच्छा भी बोल देते हैं, कच्छी भी बोल देते हैं। और ये इसकी सैंडो बनियान है। मैं आपको कपड़े खोल के दिखाती हूँ बाबू के, बहुत ही प्यारे से हैं। इस तरीके के कपड़े हैं, खा मैं नहीं बिगाड़ है। और ये इसका वो है छोटा सा सेट, कितना प्यारा सा। और ये अक्षु की कच्छी है, बाबू के साइज की मिली नहीं, बहुत सारी देखी कच्छी, पर वो ना वो बोल रहे थे इतने छोटे बच्चे की साइज की है नहीं। 3 दुकानों पे देखी बट नहीं मिली, तो फिर हम यही वाली ले आए उसकी। और अक्षु की डेली वेयर के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। और सूट मैं आपको कैसे दिखाऊँ, उन्होंने पैक कर लिया है, अभी निकलने वाले। सुबह की वीडियो है गाइज, तो फिर मैंने ना मतलब जो अभी मैं रखने वाली हूँ उनके बैग में, इसलिए फिर मैंने क्या सोचा कि आपको दिखा दूँ। बाबू अपना कच्छे इसमें रखना जरा। और ये दुपट्टे हैं 2, तो इसमें से यानी एक शिवानी ले जाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा, और एक मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरे को भी उसी दुपट्टे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे, बट उनको जो अच्छा लगे। आज शिवानी पसंद कर लो जल्दी से फटाफट और रख लो जल्दी बैग में। और जब तक मैं ये रख दूँ तुम्हारा, ठीक है, सूट रख लिया है ना, ठीक है। तो यानी चलिए मैं ये रख देती हूँ पहले, ये भी दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, वो भी दिखा देती हूँ। बाबू मम्मी ने तय करके लगाना उसमें कपड़ों में, ये लेकर आए थे 2, हाँ 2 पाउडर लेकर आई थी मैं, 2 क्रीम लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा, मतलब इसका लाइट वेट लगता है सच्ची बहुत ज़्यादा, और है नहीं अच्छा लगता, मतलब कि ये वो है क्या कहते हैं इसको, पाउडर, लूज़ पाउडर। और ये क्रीम है इसी की, तो मैंने क्रीम कभी यूज़ नहीं करी, बट मैं लेकर आ गई हूँ कि मैंने कहा ट्राई करके देखते, इसलिए मैं छोटा पैकेट लेकर आई हूँ। एक शिवानी के लिए लेकर आई थी, एक अपने लिए, ये भी मैं एक शिवानी के लिए लेकर आई थी अपने लिए। और ये एक क्लेचर लेकर आई थी मैं, शिवानी को कह रही हूँ, शिवानी की मेरे पास बहुत सारे हैं, आप अपने लिए ले लो, तो फिर मैंने एक ही लिया था ये। और एक पैकेट ये लेकर आई थी अक्षु के लिए, बस यही सब लेकर आए थे जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये 2 दुपट्टे थे बस। हो सका तो सूट अभी मैं निकलवा के दिखवा दूँगी अभी आपको गाइस, जो मैंने शिवानी सूट वूट रख लिए। और है नहीं है, ये कपड़े रख लो, और इसमें से एक काट लो, खुश रहो। इसमें से एक दुपट्टा ले लो, जौन सा अच्छा लगे तुम्हें। कोई बात नहीं, फट जाता ना, फिर भी थैला रख लो इसके अंदर, सही है, एक थैला होना चाहिए। शिवानी वो क्या अमन और शिवानी जा रहे हैं, और छोटा बाबू आइयो ना अपनी शक्ल तो दिखा दे, पारी सी। देखियो, देख वीडियो में तो देख ले। रसगुल्ले, शाले रसगुल्ले, मेरी तरफ मत देख, वीडियो में देख ले चुपचाप। उससे चुलवाएगा। बाय, अच्छे से जाना, आराम से। बाबू कब मिलेंगे हम? 26 तारीख को आना। आज आना, ठीक है? हाँ आज ही तो 26 को जन्मदिन है। हाँ 26 तारीख का बर्थडे है। मैं मारेंगे पैसा। तुम रहने में कल भी याद कर रहा चाचा को, जब मैं चाची होती तो 2 रुपए मारते था उन्होंने। अब तो मैं रात को 2 बजे ना लाया मैं तुम्हारे मना करते हैं तुम्हारे बिना पीने को अकेले मेरा। ओहो बाय कर लियो भाई, आराम से जाना, चलो। हाँ समझ गई वो, बेकार ही है।
अच्छा ले लो नागदानी लौंडिया है, देख लो। चलो पैसे बच्चे सब जाने, देख लो है, आराम से जाना मन है, गाड़ी वाड़ी में आराम से चढ़ना। आएंगे तब थान पे पैसे टिकाया था ना। हाँ तो सही है। पी गई, आया था तब करा था ऐसे। अच्छा तो फिर ठीक है। ख्याल रखना अपना। गाइस अमन जा चुके हैं, शिवानी जा चुकी है, छोटी बेबी जा चुकी है और हम अकेले रह गए। कितना अच्छा लगता है जब कोई आता है और फिर जाता है, तो बहुत ही सैड मोमेंट हो जाता है यार, नहीं देखा जाता। मुझे तो सच में बहुत बुरा लगता है, क्या करें, पर सही है, जाना तो है, जब आए हैं तो अपने घर तो जाना ही है। ये है वैसे 26 सितंबर का बाबू का बर्थडे है। देखते हैं, अगर हो सका तो आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, अगर गई तो कंफर्म नहीं कह सकती, बट जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको जो भी कुछ है। चलिए, और ये शिवानी ये वाला दुपट्टा छोड़ गई बस। अब मैं आपको बता देती हूँ, मुझे दूसरा दुपट्टा पसंद था, ये वाला नहीं आया था मुझे पसंद, पर कोई बात नहीं है, वो पहने मैं पहनूँ एक ही बात है। हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरा आज के डे का लास्ट व्लॉग है और दोपहर में मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं सो गई थी। मैंने स्वीटी को बोल के भी सोई हूँ, 2 बजे मैं सोई थी। मैंने स्वीटी से बोला, स्वीटी मुझे 4 बजे जगा देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो स्वीटी ने बोला कि हाँ मैं जगा दूंगा। मैंने कि 4 बजे जगाएंगे, और जो व्लॉग था मतलब घर वालों का वो ही ऐड करना था मुझे, 9 से 10 मिनट का वो है व्लॉग, और क्या कहते हैं बाकी का ये बना देती सोलो वाला। लेकिन स्वीटी ने मेरे को, वो खुद नहीं उठ पाई, 5:30 बजे वो उठे हैं। और फिर मैंने देखा उठ के, मैंने कि यार अभी मैं वीडियो बना लेती हूँ, टाइम जाने कितना हो रहा है। स्वीटी ने तो मेरे को उठाया ही नहीं। उठी तो मैंने देखा कि 5:20 हुए। मैंने स्वीटी को बोला, मैंने कि स्वीटी 4 बज गई क्या? तो कहने लगी हाँ शायद बज गए हैं, फोन देखा। सॉरी यार, सॉरी। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया, सॉरी किस बात की। तो इस वजह से फिर मैंने कहा बोलते, फिर मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, गलती तो होती है। और फिर वो भी तो सो ही रहते हैं, या तो जाग रहे होते और नहीं जगाते तो गुस्सा वाली बात है। अब वो भी सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, तो नींद में इंसान नहीं सोच पाता है ना। और आपको एक और बात बताऊँ मैं, अमन और वो क्या कहते हैं शिवानी चले गए हैं, बाबू चले गए हैं, घर बहुत खाली खाली हो गया है। मतलब कोई आता है तो कितना अच्छा सा फील होता है, और फिर जाते हैं ना तो यार दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और जो सुबह वाली 12 बजे वाली वीडियो है, उनका विनर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन थी विनर थी निशा। उनके नाम के आगे बहुत सारे नंबर लगे हुए हैं, वो मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि मेरी डायरी इधर उधर हो गई है, और मैं ढूंढूंगी फिर उसके बाद मैं आपको नाम बता पाऊंगी। तो निशा बनती है विनर, और वो उनको विनर बनते बनते 5 बारी विनर बन चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। चलिए जल्दी से क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए, बहुत सारी क्लैपिंग कर दीजिए। और बहुत अच्छे हैं नेचर से, सच में बहुत ज़्यादा। तो वो विनर बनते हैं, और वो लगातार 5 बारी बन चुके हैं अभी तक। मतलब ये समझ लीजिए, एक निशा है और एक वो पूनम स्वामी, नंबर क्या था 9091 है शायद, वही, ये दोनों ही आगे चल रहे हैं। पूनम स्वामी 9091 11 बारी बन चुके हैं, और ये निशा 5 बारी बन चुके हैं। तो यही आगे चल रहे हैं, बाकी के तो सब थोड़े थोड़े पीछे ही चल रहे हैं। तो बस यही था। और पता है क्या, जब वो आए थे ना, मतलब शिवानी से मैंने फ़ोन पे बात करी है। मुझे वीडियो कॉलिंग कभी किसी से करना पसंद नहीं, लेकिन अमन कभी कभी करते हैं ना, तो मेरे को बात करनी पड़ जाती थी मजबूरी में। फिर वो बोलते थे चाची तुम बहुत वैसे हो, सामने नहीं आते ये वो, क्योंकि मुझे ना वीडियो कॉलिंग सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कभी किसी के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं करती, और मुझे पसंद भी नहीं है, सच बताऊँ, लाइव भी आना। पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, मेरे को नहीं पता। लाइव का बहुत लोग कहते हैं कि लाइव नहीं आते, लाइव का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है। हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वीक है मेरे को सामने आना। मैं सामने नहीं बैठ पाती ऐसे, मतलब लाइव पे और या फिर वीडियो कॉलिंग पे मुझ पे नहीं बैठा जाता। और ऐसे मैं आपसे बातें करूँ, जब मैं ऐसे करके बातें करती थी ना, तो वो बात एक अलग थी, लेकिन अब मैं ऐसे भी बात कर रही हूँ ना, तो मेरे को इसमें भी आने में मुझे बहुत ही टाइम लग गया। आपको पता है 3 साल लग गए थे मेरे को ऐसे आने में। मैंने अपना फेस रिवील करा था मेरा और स्वीटी का, मेरी एनिवर्सरी को। अभी 1 साल होएगा मेरी एनिवर्सरी वाले दिन।
तो ये समझ इतने दिन तक मैं कैसे रही हूँ और कैसे मैंने मतलब आने की कोशिश की, मैं क्या बताऊँ। 3-3.5 साल तक मैं बिल्कुल चेहरे मतलब फेस पे नहीं, मतलब वीडियो पे नहीं आई थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और सच बताऊँ, मेरे को कभी फेस रिवील नहीं करना था, पर आप लोगों को इतना ज़्यादा कमेंट आता था कि दी क्या प्रॉब्लम है, आइस प्रॉब्लम है, आप दोनों की आंखों में प्रॉब्लम है या फिर कुछ कमी है तो बताइए। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आते थे। तो मेरे को फिर लगा और सिटी को भी लगा कि नहीं, फेस रिवील करना चाहिए, इसलिए मैंने फेस रिवील किया। तो फिर यार वही है ना कि ये बात वही होती है ना कि लोग नहीं समझते हैं, तो फिर वो चीज़ करनी पड़ जाती है। तो मैंने किया फेस रिवील, और उसके बाद ना मेरे को बड़े मुश्किल से वीडियो में आदत पड़ी कैमरे पे बात करनी। जैसे अभी मैं कैमरे की साइड देख रही हूँ और वैसे मैं इधर साइड देखती, और शुरू में मेरे को इतनी शर्म लगती थी इतनी शर्म लगती थी ना बिकट। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी झिझक खुल गई है, लेकिन लाइव आने में अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म लगने वाली है ऐसा लगेगा, अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन उस समय ऐसा लगेगा कि हाँ वीडियो कॉलिंग पे बैठे, वो वीडियो कॉलिंग जैसा हो जाता है बिल्कुल ही। तो ये चीज़ होती है। और कोई वीडियो, और शिवानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब वो मेरे घर पर आई थी ना, तो मेरे को ऐसा फील हुआ मैं भी बड़ी हूँ, मतलब बड़ा सा फील हो रहा था। और वो चाची बोलते हैं ना, तो बहुत ही अजीब साथ का इंसान होता है ना, और फिर एकदम से ऐसे बोले तो अजीब तो लगता है, पर जो रिलेशन है वो रिलेशन है, उस रिलेशन को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए हाँ, लेकिन वो बाबू आगे चल के मुझे दादी बोलेगी तो मेरे को बहुत अजीब लगेगा। तो मैंने बोल दिया, वो खुद बोली थी शिवानी कि चाची मैं आपको ना दादी वादी नहीं बुलवाने वाली, बड़ी मम्मी बुलवाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, क्योंकि मुझे भी दादी सुनने में बहुत अजीब लगेगा यार, बच्चे करने की उम्र में दादी बन गई हूँ तो अजीब लगेगी ना थोड़ी सी, तो वो चीज़ हो जाएगा। पर वो कहती कि नहीं मैं नहीं बुलवाऊंगी, मेरे को खुद अजीब लगेगा कि आपको दादी बोलेंगी। मैं और शिवानी ना जब मार्केट गए थे ना, अपने जैसे ही वीडियो देखा था, तो वहाँ पर जिन दीदी से मैं थ्रेड करवाती हूँ ना, उन्हीं से मैंने उसकी थ्रेडिंग करवाई। तो जब हम दोनों थ्रेडिंग करवा, मतलब मैंने नहीं करवाई, उसने थ्रेडिंग करवाई, मैं बाबू को लेके बाहर खड़ी रही क्योंकि गर्मी बहुत होती है दुकान के अंदर। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको बाहर टहला ले रही हूँ और आप थ्रेड करवा लो। तो दीदी कहने लगी कि तुम अंशु की देवरानी हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो मेरी चचिया सास है। कि वो तुम्हारी चचिया सास है? कि हाँ। तो फिर ये छोटी सी बेबी तुम्हारी है? कि हाँ मेरी है। तो शिवानी बोलती थी कि हाँ मेरी है। कि यार यानी अंशु का तो बड़ा ही वो लॉटरी लग गया, मतलब अभी से छोटी सी उम्र में चचिया सास और दादी सब कुछ बन गया। मम्मी बता रही थी कि मम्मी भी बताती थी और वो दीदी भी बता रही थी, जो पार्लर वाली दीदी थी, वो बोल रही थी कि छोटी सी उम्र में तुम इतने सारे रिश्तों में बंधी हुई ना, और इतने बड़े बड़े ओहदे पर आ गए हो, चचिया सास बन गए हो, और तुम्हारी एज के लड़के तुम्हारे भतीजे हैं और तुम चचिया सास बन चुकी हो, दादी बन चुकी हो। और ये अमन है ना, अमन से बड़ी इनकी बहन है, उनकी भी शादी हो गई, तो उनके पास भी एक बेटा है, दूसरा बेबी होने को है इनके। तो डिलीवरी टाइम उनका नवंबर में है, अंजलि का। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने बताया कि मैंने कहा दीदी इनसे बड़ी एक और है, उनकी एक बेटा है 3 साल का, और दूसरी डिलीवरी होने को है इनकी, नवंबर में डिलीवरी है। तो कहते तुम तो नानी भी बन गई। मैंने कहा हाँ दी मैं नानी भी बन गई है। तो कहने लगी यार तुम कितनी लकी हो, इतनी सी एज में इतना सारे है नहीं, मतलब कि अभी से ये चीज़ें तुम्हारे बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम दादी नानी सब बने बैठे हो। मैंने कहा हाँ दीदी। तो कहने लगी कि ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो छोटी छोटी सी एजों में इतने बड़े बड़े रोल पर आ जाते हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं पता थी। तो वो बोलते, फिर मैंने मम्मी से भी पूछा, तो मम्मी कह रही बहुत अच्छा होता है। मैंने अपनी मम्मी को भी पूछा, अपनी सास को भी पूछा कि मम्मी ऐसा होता है? तो मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छा होता है ये, कि छोटी छोटी सी एज में तुम इतने बड़े बड़े ओहदे पर आ गए हो और अभी से तुमने रिश्ते देखे। मेरी मम्मी तो ये बोली तूने तो बहू का भी सुख उठा लिया अभी से इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैंने कहा नहीं, कहने लगी मम्मी की इस उम्र में जाने के लिए ना 50-55 का एज होनी चाहिए, 50-55-60 की एज होती है, तब बहू का थोड़ा सा ना सुख उठाता है इंसान, और तूने तो देख इतनी सी एज में उठा लिया। मैंने की हाँ मम्मी। तो मम्मी ने बताया कि बहुत अच्छा होता है। और बाकी में शिवानी ऐसे रख रही थी मेरे को जैसे कि मैं बहुत बड़ी सासू माँ हूँ और वो मेरी बहू है। पूरा मेरा ध्यान रखना मेरे खाने पीने का, स्वीटी के खाने पीने का, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं, आपको पता है मम्मी मथुरा वृंदावन घूमने गई हुई थी, और पापा का ध्यान रखना और खाना पीना बनाना टाइम पे,
घर की साफ सफाई, बच्चों का ध्यान रखना दोनों का, और अपनी बेबी का भी ध्यान रखना। बस वो मेरे को ये बोलती कि चाची बस तुम है क्या बोलते, बाबू को संभाल लो, बाकी का सारा मैं खुद कुछ कर लूंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो उसने बोला कि अरे मैं आई हूँ तो अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप मेरी सास हो और आप काम करोगे और मैं नहीं कुछ नहीं करूँगी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोल रही थी, तो मेरे को बहुत सुकून मिल रहा था कि मतलब ऐसा। तो मम्मी ने बोला कि देख तूने इतनी सी एज में बहू का सुख उठा लिया। और वाकई में यार 2 दिन तक रही वो, और 2 दिन में मैंने बहुत सुख उठाया, उसका बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि वो मेरे साथ रही। और मैं जल्दी ही दोबारा बुलाऊंगी उसको। मैंने बोला उसको कि थोड़े दिन ना, अब की बार आए ना तो कम से कम 1 वीक तो रुक के जाना तुम। अगर अमन का ना छुट्टी नहीं है ड्यूटी की, तो मैंने वो भेज दिया उनको। और फिर ना बाबू के बाल मुंडन कराने के लिए आए थे। मतलब क्या हुआ था बाल उसके, मतलब जैसा हमारे यहाँ क्या होता है कि सारे देवी देवताओं के यहाँ घूम कर आते हैं, जो हमारे दादोती से चला आ रहा है, मतलब हम दादोती मतलब हमारे दादाओं के रोल से चला आ रहा है ये चीज़ें, कि सारे मंदिर हैं, और जो जात बारात होती है, कहते जात बारात, मंदिरों को पूज कर आते हैं, माथा टिका कर आते हैं, नहा कर पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर बच्चे के मुंडन होता है वहाँ पर मुंडन कराया बाबू का, और गंगा जी स्नान किया। तो गंगा जी स्नान के बाद फिर ये घर ना, मतलब ये घर दादोती है। दादोती मतलब बड़े बूढ़ों को, पुरखों का ये वाला घर जो है जिसमें हम रहते हैं, तो ये पुरखों का जमीन है। अब इसके अंदर ना, अगर पूरी जगह से हमारा ना फैमिली बटी हुई है, बहुत ज्यादा बटी हुई है, तो अगर सारी जगह से तुम पूजा पाठ कर आ रहे हो, गंगा जी नहा कर आ रहे हो, और अगर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारी सारी जो भी मतलब तुमने किया है ना वो सब वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दादा परदादा रहे हैं, तो वहाँ पर माथा टिकाना बच्चे का, बहू का ज़रूरी होता है। तो शिवानी भी शादी को उसके 3 साल हो गए, 4थी साल चल रही है, बता रही थी मेरे को। तो जब से लेके अब तक वो एक भी बार नहीं आई थी, और अभी आई थी बाबू को लेकर ही। तो पहले उसने हने मतलब दरवाजे के पैर वैर छुए, फिर थान के थान, मतलब जो बड़े बूढ़ों का थान बना हुआ है ना हमारे यहाँ, उनके पैर वैर छुए। उसके बाद वो घर में एंट्री किया, फिर घर में सबके पैर वैर छुए उसने। और ऐसा ही होता है। फिर उसके हाथों पूजा भी कराई मम्मी ने, जो पूजा वूजा होती है वो पूजा वूजा कराई, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। नाइट में आई थी तो नाइट में ही पूजा करा ली थी, और उसके देखा भी तो आपने कितना बड़ा तिलक लग रहा था छोटे से बेबी के। तो सब बहुत अच्छा रहा, और बहुत एंजॉय किया सबने, मज़ा आया बहुत। तो चलिए, मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, सॉरी गाइज, मैंने देखा भी नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल एंजॉय करें। आज मैंने फुल स्मोकी ग्लास लिया है। ग्लास का लीजिए, क्ले पॉट के लीजिए, फुल स्मोकी लिया है। कितना स्मोकी बन रहा है।
एक मिनट गाइस, मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ गया था। फुल स्मोकी। सो गाइस डन। और अब मतलब गेस्ट जा चुके हैं हम, तो आपको बता दूं अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। मेरा टाइमिंग जो था वो है और रहेगा, तो मैं अब पूरा कोशिश करूंगी पूरी टाइम पे वीडियो देने की। आपको कोई लापरवाही नहीं चलेगी अब, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो, आप कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, तो वीडियो को पूरा वॉच करा करें, फुल एंजॉय किया करें। एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो शुरुआत में मेरा नंबर पर आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, नो कैश ऑन डिलीवरी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड जल्दी से कर दीजिए फर्स्ट कमेंट। बाय बाय।